करेंगे सर, ये जो कह रहे हैं सिद्दीकी साहब के तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, जो आपने चैलेंज किया हामिद खान ग्रुप की तरफ से चैलेंज किया गया जजेस ट्रांसफर केस के अंदर, वो जाके हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या फिर हामिद खान ग्रुप की तरफ से जो मतन इख्तियार किया गया वो तो ये है कि उसकी चूंकि 27वीं आईनी तरमीम भी, उस पर भी क्वेश्चंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर क्वेश्चंस है, इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। निमरा देखें, जहां तक सेनेटर साहब का हामिद खान साहब का मामला है, उस पर मैं इसलिए कोई बात नहीं कर सकता कि ये प्योरली मैटर उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में वो लेकर गए। और मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि आप हामिद खान, क्योंकि मैं कानून का एक तालिब इल्म हूँ और मेरे जहन में भी कई बातें चल रही हैं, और मैं कोई ऐसा कमेंट नहीं करना चाहता कि जिससे कल पार्टी के, क्योंकि मेरा पार्टी का भी एक खास पोर्टफोलियो है जिस पर मैं अपने पार्टी के लिए जो भी हो सकता है कानून के एक तालिब इल्म के तौर पे आप ये बता दीजिए कि क्या उस अदालत में दरखास्त डालनी चाहिए जिसकी जुरिस्डिक्शन ही ना हो? सर, हामिद खान साहब वो शख्स हैं कि जिनके मुंह से निकली बातें आज भी कानून का दर्जा रखती है। तो सिद्दीकी साहब, अगर आप एक साफी होकर सारा दिन मैं देखता हूँ कि आप साफत के साथ सर सुन तो लीजिए सर, मैं आपकी बात में नहीं बोला। मैं आइन और कानून का दर्जा जो है वो तो पार्लियामेंट्री कानून बनाएगी और आइन बनाएगी, खुद ही सवाल आप जो मर्जी कहते रहे। चलिए सिद्दीकी साहब, अब आपने अपना सवाल किया, उनका जवाब सुन लेते हैं। जी प्लीज। तो जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, आप एक वक्त में साफी भी बन जाते हैं, जज भी बन जाते हैं, वकील भी बन जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी कभी पार्लियामान के मेंबर भी बन जाते हैं, जिस तरह चीज़ों के ऊपर आप तज्जिया करते हैं। कुछ चीज़ें उन लोगों पर छोड़ दी जाए जो पर्टिकुलरली जो उनका काम है। अगर हामिद खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट वो गए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई पिटीशन लेकर गए हैं, तो मेरे ख्याल से वो अपनी दानस्त के मुताबिक ठीक होंगे। बेहतर ये होगा कि आप हामिद खान साहब को बुला लें और सिद्दीकी साहब को भी बिठा लें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये तमाम रोल्स इनके मैं देखता हूँ रोजाना। इनका बस चले तो ये पीटीआई को एक दिन में ही, जो आज अलकादर वाली थी, अगर ये होते तो ये आज इनकी कोशिश होती कि आज ही सुना जाता, और आज ही एक ब्रेक दी जाती और उसके बाद एक फैसला सुनाया जाता, और उसमें ना सिर्फ चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी साहिबा बल्कि पूरी पीटीआई को ये अंदर कर देते। इनका तो मौका अगर आप सुने तो ऐसा ही लगता है। अब बात देखें, आपको हमेशा वो बात करनी चाहिए जिस निम्रा, इस पे मुझे रिस्पॉन्ड करने की इजाजत है या बस उनका जवाब मुकम्मल हो, मैं फिर आपकी तरफ आती हूँ। जी देखिए, मैं सिद्दीकी साहब से बड़ी एहतराम से गुजारिश करूंगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन लोगों पर छोड़ दी जाए जिनका वो काम है। और अगर वो हामिद खान साहब को अगर आप किसी अपने शो में ले लें और उनसे पूछें कि आखिर जो ये पिटीशन उन्होंने दायर की है उसके पीछे क्या सोच तो अली साहब, वो तो फिर जिन पे छोड़ा गया है उनसे इमरान खान खुद ही नाराज है। अलीमा खान ने बार बार बताया कि वकिला से नाम लेके बताया कि वो जो इमरान खान के नाम पे आए वो इमरान खान के केसेस को लीड ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग पिटीशंस तो दायर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग केसेस लगवा नहीं पा रहे, और ये बात इमरान खान बजरिया अलीमा खान बार बार बता चुके हैं। देखिए निमरा, 26 अमेंडमेंट और 27th अमेंडमेंट के बाद जो जुडिशरी का हाल किया गया वो आपको भी बेहतर पता है, और मेरे ख्याल से अगर मैं टीवी चैनल पे मुनासिब नहीं होगा कि मैं ये आपके इस टीवी चैनल के ऊपर बैठकर ये सारी बातें करूं। जिस तरीके से जुडिशरी और बाकी तमाम इदारे कंट्रोल किए जा रहे हैं वो आपको भी बेहतर पता है। अब तो इंसाफ लेना, मुझे ऐसा लगता है कि जो शेर वाली बात है लेकर आना, लेकिन हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम एक पिटीशन, सर आप ये कर सकते हैं, सर माजी में हमारे मुल्क के अंदर वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो एक बड़ी रिप्रेजेंटेशन अब वकला की है सर, और माजी को देखें तो बहुत बड़ी बड़ी वकला तहरीकें चलाई गई पाकिस्तान के अंदर। अब क्या हमारी एक इतनी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी रिप्रेजेंटेशन इतनी बड़ी नंबर में वकला की है, तो वो इतने कमजोर कब से हो गए सर कि एक तहरीक तक नहीं चल पा रही है? 26th अमेंडमेंट या 27th अमेंडमेंट पे अगर आप लोग क्वेश्चंस रेज करते हैं तो सर उसके खिलाफ कुछ करते हुए भी तो कुछ नजर आना चाहिए सिवाय बयान देने के। देखिए निमरा, हमने जो आप जिस तहरीक की वो बात करें वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं थी, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान के जजेस के लिए एक मूवमेंट थी। और जो हालात वो थे, जिन हालात में वो तहरीक चलाएगी और जिस तरीके से वो इट वाज बैक्ड बाय समवन आसमान। निमरा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई रहनुमा भी हैं या इमरान खान साहब के वकील हैं? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। जी रहनुमा भी है, रहनुमा भी है। अच्छा। जी, मैं तहरीक इंसाफ पंजाब का स्पोक्स पर्सन भी हूँ, सिद्दीकी साहब।
और आपके साथ मेरी बड़ी डिटेल्ड मुलाकातें हैं, लेकिन खुदा जाने आपका सवाल किया है लोगों को मैंने, मिलनी- मुझे जरा थोड़ा सा वो हो रहा था ना कि शायद आप वकील नहीं, के तौर पे आप बात मेरा- करें, क्योंकि डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था कि आप एज ए लॉयर बात कर रहे हैं या एज ए क्योंकि जो मैंने थोड़ी देर पार्टी पहले के आपको कारकुन के जिस तरह हैसियत थोड़ी में। देर पहले मैंने आपको कहा कि कभी आप पॉलिटिशियन बन जाते हैं, कभी साफी और कभी जज, शायद वही चीज आप दोबारा मेरे ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं सर, मैं नहीं, क्योंकि मुझे मेरे मेरा जहन चलिए मेरा अली साहब अपनी बात मेरा जो मुकम्मल अभी कीजिए। मेरे जहन के अंदर जो सवाल पैदा हुआ ना, वो आपके जवाब से हुआ कि जब आपने कहा कि बतौर कानून के तालिब इल्म के मेरे जहन में भी बहुत सारे सवालात हैं, लिहाजा आप हामिद खान साहब से ही पूछिए। तो वो आपके जहन में क्या सवालात थे? सर देखिए, वो तो मेरे सवालात नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर करने के नहीं है, वो इंटरनल जब इंटरनली हम बैठते हैं तो बात करते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमाते हैं और ये पिटीशन किस, मतलब वो एक कानूनी प्योरली मामला है जिसको नेशनल टीवी के ऊपर डिस्कस नहीं किया जा सकता। मैंने बारहा ये कहा कि अगर TV पे हामिद हाल खान सब कुछ साहब अच्छा, दिस इज रियली आयरॉनिक कि हम लोग कानूनी मामला जो है वो टीवी के ऊपर डिस्कस नहीं कर पा रहे। नहीं, क्योंकि इसमें आवाम को क्या तो सब बात पता है? होना चाहिए कि कानून देखिए, जो है वो उनकी बेहतरी निम्रा के ऐसा नहीं है जी निम्रा ऐसा नहीं है। जी सर। देखिए, वो पिटीशन हामिद खान साहब ने डाली। अच्छा, वो पिटीशन अगर अगर वो- मैंने दाखिल की होती तो आप क्या कहते? चले मैं आपको सर अगर अगर की होती तो मैं पढ़ता। आज तो वो डाली गई है, अभी तक तो मेरे पास कोई कॉपी भी नहीं आई। अच्छा, या मैं कल उसकी कॉपी निकलवाऊंगा। 184.3 जो है वो इस वक्त आइन का हिस्सा है। सर देखिए, वो तमाम इख्तियारात 175E3 के तहत कहाँ गए? FCC जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिए गए हैं। Thank you ठीक very है, much. वो बड़ा I got क्लियर your है। point, sir. देखिए 26th अमेंडमेंट के अंदर आपने उसको लिमिटेड किया कि जजेस की मुशावरत से होगा। 27th अमेंडमेंट के अंदर आपने 175E3 के अंदर उसने आपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर कर दिया। और उसके साथ साथ आपने एक और भी काम किया कि जितने भी केसेस 184(3) के तहत किसी भी अदालत में चल रहे थे वो भी तमाम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर चले जाएंगे। और अब सो मोटो का जो उन्होंने खुद से एक लेते थे कि कोई भी चीज जो बुनियादी इंसानी हकूक से तसादुम कर रही होगी तो सुनेंगे, वो भी खत्म कर दिएगा। अब एप्लीकेशन होगी, उसको FCC देखेगी, अगर वो समझेगी कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है और किसी इंसानी हकूक के जो है उनके खिलाफ है, तो उसको फिर वो खुद डिसाइड करेंगे। ये तो अब सेट एक फार्मूला है जो कानून आपने बना दिया ना पब्लिक। जी, अब जो चीज हामिद खान साहब ने की है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन। जी सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक और कानूनी सवाल भी। आप माशाल्लाह बहुत फाजिल वकील हैं और कानून के बहुत आपकी ग्रिप है। सर मैं एक तालिब इल्म हूं, मैं कोई बड़ा वकील नहीं हूं, मैं एक तालिब इल्म हूं सर। नहीं, मेरे लिए तो आप बड़े ही हैं। मुझे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो इफेक्टेड पार्टी है, यानी तीन जज साहबान जो हैं वो इफेक्टेड पार्टी हैं जिनका ट्रांसफर हुआ है। अब उनमें से कोई भी पिटिशनर सर मेरे मेहमान है सिद्दीकी साहब भी। सर सिद्दीकी साहब मेरे मेहमान है, अगर वो सवाल पूछना चाह रहे तो फिर सिद्दीकी साहब वैसे उनकी बुनियाद पे देखिए, एक ये तीनों जज साहबान इफेक्टेड हैं, इफेक्टेड पार्टी हैं। उनके बगैर एक बार की तरफ से जो है वो एप्लीकेशन, और वो भी 184(3) में जो आपने कहा कि ओमिट हो गया, 175E में चला गया है दरखास्त डालना। ये तो आपको नहीं लगता कि एक कोई यही सवाल मैंने पूछा था वो अली साहब से, तो वो कह रहे हैं कि मैंने देखा नहीं अभी तक। अभी पिटीशन को मैंने नहीं देखा सर, वो क्या है। जब तक मैं पिटीशन देख नहीं लेता मैं उस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ। वो भी सुप्रीम कोर्ट में गई है। चले कल मैं अली साहब चले, फिर आपने पिटीशन देखी नहीं है अभी तक, तो ये फिर मान लेते कि पिटीशन आपने भी नहीं देखी। देखी नहीं है सर। गलत सर, जो खबरें आई हमारे पास उसके मुताबिक चली गई तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर मान लेना चाहिए कि वो थोड़ी सी गलती हो गई है। नहीं, वो उन्होंने अली कामरान साहब देखिए एक चीज एस्टैब्लिश कर लेते हैं, एक चीज एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन चुकी है। वो अमेंडमेंट को कोई मानता है या नहीं मानता, वो बन चुकी है। और अभी जो जुरिसडिक्शन है बज़ाहिर वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ही बनती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई। मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि आप एक दफा देखें, आप जब तक उस पिटीशन को नहीं पढ़ेंगे वो आपके सामने नहीं आएगी। आपको मैं तो चाहती हूं कि आप डिफेंड करें अपने पॉइंट को। मैं तो चाहती हूं कि आप डिफेंड करें। अब हामिद खान साहब आपके सेनेटर हैं, आपका मंशूर PTI का उन्होंने लिखा है। तो सर मैं यही तो कह रहा हूं कि उस पिटीशन को देख लें। हेयर से कोई चीज नहीं होती, सुनी सुनाई कुछ नहीं होती। आप उस पिटीशन को, कल का एक प्रोग्राम निमरा आप रख लें इसके ऊपर,
कल मैं पिटीशन ले लूंगा, मेरी कोशिश है कि मैं पिटीशन ले लूं उसके ऊपर। अब कल तो ऑब्वियसली फ्राइडे है, छुट्टी का दिन है, जब आपको पता है फ्राइडे सैटरडे छुट्टी है, तो उसको लेके मैं भी पढ़ लेता हूं। सदीकी साहब को भी बुला लीजिए, हम इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, चले हम जरूर इस पे मजीद प्रोग्राम भी करेंगे। मेरे ख्याल में अभी हमारे पास वक्त खत्म। मैं आपको सिर्फ जो है ना अपना उस पिटीशन का वो पढ़ के सुना देता हूं जो कि लिखा हुआ है। अब देखें ये कितने बाखबर साफी हैं कि पिटीशन। अच्छा चलिए, सिद्दीकी साहब कुछ शेयर करना चाहते हैं, वो हम शेयर कर लेते हैं प्रोग्राम में। सिद्दीकी साहब प्लीज शेयर कीजिएगा, नंबर भी होगा। ये डिफेंड करेंगे। आपको पता है ना कि एक तरीकाकार होता है अदालत में दरखास्त डालने का। वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। अली साहब, इस पे आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? मैंने निम्रा आपको यही बोला कि मैंने अभी वो पिटीशन देखी नहीं। अब मैं इनके कहे पे तो कोई मतलब यकीन नहीं कर सकता कि सिद्दीकी साहब, जब तक वो पिटीशन मेरे सामने नहीं आ जाती। आप बार बार इसरार करें, देखिए ये कानूनी मामलात हैं, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम एक कानूनदान की बात कर रहे हैं। तो जब तक इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ने लाहौर बार की जानिब से पिटीशन दायर की है और एक जुरिस्डिक्शन में की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कौन सा मामला है? मुझे भी बात शामिल करने दीजिए। अली साहब एक सेकंड मेरी बात सुन लें। यहाँ पे जो मकसद है वो जरूर आपको भी प्लेटफॉर्म देना था कि आप अपनी जमात के या जो दरख्वास्त दायर की गई है उसको डिफेंड करें। और 26वीं एक सेकंड प्लीज सर, एक सेकंड सर, 26वीं या 27वीं आईनी तरमीम पे जो भी रिजर्वेशंस हैं वो बतौर एक अवाम हमारे भी जरूर है, आपके भी जरूर हो सकते हैं, उस पर एक अलग बात है। लेकिन सर अभी जब ये हो चुका है तो यानी कि आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप रहनुमा भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और आप लीगल साइड भी देखते हैं। तो सर इतना जब बड़ा स्टेप लिया गया आपकी जमात की तरफ से, तो आप कह रहे हैं कि आपने वो देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं। इसका मतलब है कि ये तो वकला के अंदर ही फिर मुशावरत नहीं होगी, बगैर मुशावरत के सर रैंडमली जाके किसी एक जो रहनुमा है आपका या आपका जो लीगल साइड को देखता है उसने कर दिया ये, फिर तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप जिसको लीगल साइड कहती है ना, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लीगल साइड है वो तमाम, वो हम उसको कंसिडर करते हैं पार्टी वर्कर्स के केसेस, वजीर आज़म इमरान खान साहब के जो केसेस है पर्टिकुलरली उनको जो देखती है वो लीगल साइड है, और उसको हेड करते हैं सलमान अकरम राजा साहब। अब ये जो रैंडम पिटीशन लेकर आए हैं हामिद खान साहब, ये वो खुद से उन्होंने ये पिटीशन जो है, इसमें मेरे नहीं ख्याल, पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। जी सर, पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप डिसऑन कर रहे हैं हामिद खान साहब को। बिल्कुल डिस्काउंट नहीं कर रहा। हामिद खान साहब सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। अगर उन्होंने कोई पिटीशन डाली है वो 1-2 दिन में हम उसको देख लेंगे, उसके बाद टीवी पे बैठ के आप। अच्छा, यही हमारा पॉइंट था कि बाद में देखने के बजाय पहले देखना चाहिए था, लेकिन